तो फ्रेंड्स हम आए हैं चड्ढा फार्म। और चड्ढा फार्म का मतलब है एप्पल गार्डन, यानी कि चड्ढा का जो एप्पल गार्डन है। तो इन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च करी है कुमाऊं के अंदर, और कुमाऊं के अंदर ही आप देखेंगे छोटे छोटे पौधों में ये सेब की वैरायटी आप देखेंगे। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ सेब ही सेब। और सेब के पौधे का साइज़ भी देखोगे ना, 7 फुट 8 फुट का पौधा है, और उसके अंदर देखो सेब ही सेब है। तो ये नई तकनीक, ये विदेशी तकनीक आई है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने इस तकनीक को अपना करके यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। और इसी के मद्देनज़र हम भी यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। और यहाँ पर जो किसान लोग हैं कुमाऊं से जो आते हैं, वो यहाँ से सेब के पौधे अच्छे वैरायटी के, क्योंकि इन्होंने अपनी तकनीक से ये पौधे तैयार किए हैं। ज़्यादातर तो ये विदेशी तकनीक पे आधारित है। ये देखेंगे आप। यानी कि जहाँ तक नज़र दौड़ाओ सेब ही सेब है भाई। और सेब की इतनी वैरायटी है इनके पास। और विशेष करके इन सेबों की खासियत ये है, जब हिमाचल का सेब मार्केट में आता है उससे पहले ये मार्केट में जाता है और इसको अच्छा प्राइस मिलता है। तो अच्छा प्राइस मिले, किसान आगे बढ़े, तो उसका इरादा यही है। तो भाई आज इरादा हमारा भी यही कि हम यहाँ से कुछ पौधे लेके जाएंगे। हालांकि काफ़ी ले जा चुके हैं। उनका रिज़ल्ट देख करके हमारे किसान भाई यहाँ जो पांडे गांव से आए हैं, ये भी चाह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर भी सेब लगे। तो इन्होंने भी ये प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पे सेब के पौधे लेने आए हैं। अब देखते हैं कैसे पौधे मिलते हैं, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। किसान यहाँ से पौधे लेके जाते हैं, बहुत खुश हैं। और किसान पहले ही साल पे अपनी इनकम स्टार्ट करना शुरू कर चुका है, लगाने के 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर हाँ, अपनी ये किसान अपनी अच्छी सी इनकम स्टार्ट करना शुरू कर चुका है। उससे फ्री हो जाता है 2 से 3 साल में, वो पूरा इससे फ्री हो जाता है सिस्टम से। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2 साल में एक बार इन्वेस्टमेंट करो, और 2 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट जितना किया है विद इंटरेस्ट आपका पूरा हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद 25 साल तक आप फ्री कमाओगे उस पौधे से। तो भाई है तो कमाल की तकनीक। और ये हमारे नेताजी, आपके मन में कैसी आई सेब के पौधे लेने की? वो आपको देख के लगा, हमें भी लगाने हैं। तो भाई मैंने भी पौधे लगाए हैं, और मेरे घर के अंदर जो पौधे लगे हैं उनको देख करके इनका भी मन करता है कि मेरे खेत में भी सेब का बगीचा हो। तो भाई चड्ढा फार्म के पास आए, और ये देखो कितनी खूबसूरत वादियों में, घाटियों में इन्होंने ये एप्पल फार्म बनाया है। और एप्पल फार्म के अंदर यहाँ अच्छी वैरायटी के एप्पल के पौधे हैं। और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं ये बागवानी के लिए। और ये इनके कोल्ड स्टोरेज हैं, जो इनके अंदर जो नए पौधे तैयार करते हैं तो किसानों तक ये पहुँचाते हैं। और इन्होंने खूबसूरत जगह पे बनाया है, देखिए नदी के पार। चलो कितनी खूबसूरत वादियाँ और घाटियाँ, मस्त जगह है भाई। और उधर सेल्फी हो रही है, देखो ये क्या कर रहे हो, दवाई डाल रहे हो? हाँ सर, दवाई डाल रहे हैं। तो भाई सेब के बगीचे में देखो इतना ध्यान रखना पड़ता है पेड़ पौधों की, विशेष करके बारिशों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी जरूरी होता है। मैं इस समय एप्पल फार्म में हूँ, और ये चड्ढा जी का, सर चड्ढा जी का पूरा नाम बताइए। इंडो डच। और इंडो डच में जो एप्पल का फार्म है, इसको देख करके चारों तरफ मैं घुमा के दिखा देता हूँ। तो चारों तरफ सेब ही सेब है, यानी कि सेब की बहार आई है यहाँ पे। और क्यों ना हो, बहार इसलिए आई है, ये नई टेक्निक पे आधारित ये सेब का बगीचा है। और इसी के मध्य में थोड़ा इन लोगों से बात कराऊंगा कि किसानों को आजकल ये क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे हेल्प करते हैं किसानों की। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर ये थोड़ा एप्पल के बारे में पहले तो अपना ये आप यहाँ का जो एड्रेस है उसके बारे में बताएंगे। हाँ सर, मैं इंडोडेस हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी चांपी भीमताल जी संजय तिवारी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे इधर पूरे बगीचे को हाँ इस समय फल से पूरा लदा हुआ है। अच्छा। हम लोगों का प्रयास था कि उत्तराखंड में इस वैरायटीज और इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इस समय भी काम चल रहा है। जी जी। तो उत्तराखंड में हमारा प्रयास रहा कि भाई इस वैरायटी को और
जो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्डिंग को जो है, जो कि नई शुरुआत थी, तो हमने आज से 4 या 5 साल पहले हमने यहाँ शुरुआत की थी। जी जी। और ये इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग इधर जहाँ पर सेब नहीं होता था, सेब ख़त्म होने के कगार में था, तो वहाँ पर हम लोग अभी सेब को कैसे इसको आगे कर पाएंगे। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या है कि बाहर से हम लोग नई वैरायटी, इटली से हमारा टाई अप है, तो हम लोग नई वैरायटीज़ लेके आए हैं, जिस पर हमने अपने यहाँ R&D करके जो है, अच्छा, सारे अच्छा। ट्रायल करके जो है अब हमने यहाँ लगाए। यहाँ लगाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी स्कीम क्या है, किसानों को हाँ, कैसे फायदा पहुँचा किसानों रहे के हो? लिए जो हम लोग लेके आए हैं कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये कोको कोला उन्नति एप्पल करके एक योजना है, जी, जिसमें जी, जी। कोको कोला के माध्यम से और इंडोडेक्स के संयुक्त प्रयासों से जो है जी। 50% की अनुदान राशि दी जा रही है जी, कोको कोला के माध्यम से, जो किसानों को हम 50% सब्सिडी में दिए जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कम से कम 5 नाली में, अच्छा, एक अच्छा। प्रोजेक्ट 250 पेड़ों का जो है 5 नाली होती है, क्योंकि पहाड़ों में ज़मीनें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 5 नाली ज़मीन पर अगर किसी की भूमि है, तो वो किसान जो है 250 पेड़ लगा करके भी एक अच्छी आमदनी कमा सकता है। तो जिसमें जो है हमारा प्रयास ये रहा है कि अब हमने लगभग खाली उत्तराखंड ही में लगभग अगर मैं बात करूँगा, अपने इस क्षेत्र की बात करूँगा, तो लगभग 150 से 200 बगीचे हम लोगों ने यहाँ पर 200-250 बगीचे तैयार कर दिए, जिसमें किसानों के यहाँ फल लगभग अभी 2-3 साल से बेच रहे हैं, वो 150 से 200 रुपये किलो अपने हल्द्वानी मंडी में जा रहा है, यानी बढ़िया कमा रहे हैं। बढ़िया कमा रहे हैं। तो इसमें ये स्कीम है कि आपको 75,000 रुपये में हम लोग 250 पेड़ दे रहे हैं, जिसमें डेमो है ना, हमने बेचना नहीं है, अच्छा अच्छा। इस पे रिसर्च वगैरह चलती है। तो भाई जिधर भी कैमरा घुमाते हैं तो सेब ही सेब हैं, सेब ही सेब हैं। आज इतनी खूबसूरत जगह पे आया हूँ मैं, और यहाँ आकर के मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको यहाँ की अच्छी अच्छी जानकारी, यानी कि किसानों का भला हो सके, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ के जो मुख्य तकनीशियन हैं उनसे मैं थोड़ी बात कराऊंगा, और वो पेड़ के बारे में बताएंगे, सेब के पौधे के बारे में। सर पहले तो ये कौन सी वैरायटी है? ये सर गाला, ये जैसे अलग अलग आप देख पा रहे हैं, वहाँ तो हमने गाला लगा रखी है, यहाँ एक किंग रोड वेराइटीज है। किंग रोड। हाँ, किंग रोड भी जो है इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और जी। डार्क रेड होने की वजह से हाँ हाँ। ये उचित दाम पाता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये 150 से 200 रुपये किलो भी मार्केट में बिक रहा है। जो भी अभी किसानों को हमने ये वेराइटीज़ दी हैं, इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये मार्केट को अच्छा पिकअप कर रही हैं। और एक पौधा जो है अगर इस साल किसान लगाता है, तो अगले साल इसमें से लगभग 3 से 5 किलो फल ले लेता है, और एक पर पेड़ से। और इसकी जो क्वालिटी होती है, बस इसको थोड़ा सा 2 से 3 लीटर पानी पर डे चाहिए। पर डे चाहिए? हाँ, पानी चाहिए। और अगर ये किसान उचित देख रेख करता है और पानी की उपलब्धता है, तो एक पेड़ से हमारा, जैसे अभी इस बगीचे की मैं बात करूंगा, तो ये 3रे और 4थे साल का बगीचा है। तो मैंने कई जगह देखा है बगीचे में जो ऑर्गेनिक के नाम पर जी जी जी। जो बगीचे लगाए बैठे हाँ हैं, जी। क्या वो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? थोड़ा ऑर्गेनिक के बारे में बताओ। थोड़ा सा। ऑर्गेनिक का ये है कि सर देखिए, कोई भी प्लांट को है न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। जरूरी तो होता है। इसलिए जो है ऑर्गेनिकली आप एक 2-4 साल के बाद कर तो सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि जो भी पौधे को पोषण चाहिए, तो वो ऑर्गेनिकली नहीं मिल पाता है। इसलिए अच्छा। जो है हमें उसको खाद देनी ज़रूरी होती है। जरूरी जो होती भी है। न्यूट्रिशन है वो उस खाद के थ्रू जाते हैं, और पूरे पौधा जो है पूरे फल में कन्वर्ट करता है। तो Convert इसलिए करता जो है हमें जो है खाद भी ज़रूरी है, और बाकी जो है जो लोग अपना ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं, वो भी मैं यानी कि इन पौधों में अगर ऑर्गेनिक सिस्टम लागू किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल तो इसकी organically- परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। हाँ, अच्छी होगी, लेकिन खाद भी जरूरी है। बिना खाद भी के जरूरी जो है, जैसे पौधे को नाइट्रोजन भी चाहिए, जो जमीन के अंदर फॉस्फोरस भी पोषक तत्व चाहिए, कम हो जाते हैं, उनको खाद के द्वारा पूरा हाँ, किया पूरा जाता है। किया इनका जाता कहना यही है। तो और लोग- मैं चाहूँगा कि सारे किसान और किसान बागवान जो है, हर एक के घर में ये कम से कम 2-2, 4-4, जिनके भी जमीनें थोड़ी बहुत भी हैं, तो 4-4, 5-5 पौधे लगने लगने जिससे चाहिए। कि किसान खुशहाल भी हो, खुशहाल। और वो जो है अपना कम से कम घर के लिए, तो कम से कम ये हो कि वो अपना बच्चों को खिला सकते हैं, और भी सेहत अपने बन जाए। सेहत बन जाए। और भाई जो और- लाल लाल सेब खाएगा, हाँ, बस वो लाल लाल खाएगा, वो लाल ही हो जाएगा। Thank डॉक्टर you. के जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. ये क्या कर रहे हो? दवाई डाल रहे हो? तो भाई सेब के बगीचे में देखो, इतना ध्यान रखना पड़ता है पेड़ पौधों की, विशेष करके बारिशों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी जरूरी होता है।
हमें एप्पल के पौधे मिल गए हैं और यहाँ पर इसकी पैकिंग ऐसे करी जाती है, क्योंकि ये कोल्ड स्टोर में पौधे नई तकनीक से तैयार किए जाते हैं और कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं और इनको पॉलीथीन से पैक कर दिया गया है। अब इनको हम जा कर के इनको भिगोएंगे और उसके बाद लगा देंगे और अगले साल सेब का मज़ा लेंगे। चलें जी। और भाई अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारा इंतज़ार करें। लेकिन तो भी हम चल पड़े हैं सेब के पौधे लेकर के इस देवभूमि को हरी भरी और फलों से भर देंगे, ये हमारा इरादा है। तो आज हम एप्पल के पौधे लेके जा रहे हैं और पूरे पांडे गांव को सेब से। ओके, बाय बाय। तो पूरे गांव के अंदर सेब की बहार आने वाली है, मज़ा आएगा।